स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो सेगमेंट है वह है करंट अफेयर का। और अभी द हिंदू में, पीआईबी में ऐसी जगहों पे इसको कवर किया गया है। सो हमारे अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी ये लाभदायक सिद्ध होगा। और एग्ज़ाम के लिए तो हर वो पॉइंट एनालिटिकल होता है जो कि हिंदू कवर करे, पीआईबी कवर करे, ऑल इंडिया रेडियो में चीज़ें कवर की जाती हैं, बीबीसी में कवर की जाती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये कोई कंप्लीट एनालिसिस नहीं होता है। मैं टू द पॉइंट जो टर्मिनोलॉजी होती हैं उसको मैं बताने का कोशिश करता हूँ। आप इस सेगमेंट को और बेहतर तरीके से जानने का कोशिश कर सकते हैं और आई होप कि आप इसको और बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो इसको एक अच्छे रिसोर्स से कोशिश करिएगा, जैसे मैगज़ीन हुए, कुछ अच्छे साइट्स हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड क्या है, अभी न्यूज़ में काफ़ी ये स्पेस बनाया हुआ है। सो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड क्या है देख लेते हैं। हाल ही में वन हर्ब वन स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी, ठीक है, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है, और भारत के फार्माकोपिया आयोग, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ये जो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड है, इसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है। सो देखिए, जो हर्बल दवाएं होती हैं ना, हर्बल दवाओं की प्रसिद्धि के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और उनको मैक्सिमम लोगों तक जो कि ज़रूरत है जिनको वहाँ तक पहुँचाया जा सके, इसको एक टैग लाइन दिया जा सके। सो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड का मेन मोटिव यही है कि जो हर्बल मेडिसिन्स है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। ओके, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी हैं जैसे कि PCIM एंड H और IPC, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं। सो इसका होता है फार्माकोपिया, ओके, PCIM फार्माकोपिया, ओके, कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन्स एंड होम्योपैथी, क्लियर। सो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, PCIM एंड H, इसका मतलब है फार्माकोपिया, कमीशंस फॉर इंडियन मेडिसिन्स एंड होम्योपैथी, और IPC के बीच सहयोगात्मक प्रयास विकसित करने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए, जो IPC है ना, IPC इज़ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ओके, ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ सकता है, ये सेगमेंट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको माइंड करना कि जो IPC है, IPC इज़ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, यहाँ पर इंडियन पिनल कोड प्लीज़ मत बोल देना, ठीक है, इंडियन पिनल कोड मत बोल देना, ठीक है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसका है, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके, उसका ये पार्ट है। यह समझौता ज्ञापन पारंपरिक चिकित्सा के मानवीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वैज्ञानिक ज्ञान और फार्मास्यूटिकल्स, कच्चे माल, सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और विचार मंथन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करने के माध्यम से किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन सभी हितधारकों जैसे हर्बल दवा निर्माता जो प्रोडक्शंस करते हैं हर्बल मेडिसिन्स के शोधकर्ताओं और नियामकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय मोनोग्राफ तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर। देखिए, ये जो वर्ड है ना, मोनोग्राफ, ये मैक्सिमम जगह यूज होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। देखिए, मोनोग्राफ का जो एक सिंपल अगर हम परिभाषा जानने की कोशिश करें तो देखिए, कुछ क्षेत्र के कुछ विद्वान होते हैं, जैसे कोई कहानियाँ लिखता है, उस कहानियों के लेखन में एक उच्च स्तरीय विद्वान होते हैं। कुछ लोग मेडिसिन्स पे लिखते हैं, उस मेडिसिन्स के लेखन में कुछ उच्च स्तरीय लेखक विद्वान होते हैं, एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं। तो जिस भी क्षेत्र का मोनोग्राफ होता है, उस क्षेत्र के विद्वानों की जो लिखी गई स्टडी टैग लाइन जो बुकें होती हैं ना, उनके विषय पर लेखन या प्रदर्शनी का एक
जो विशेषज्ञता पे काम की जाती है उसी को मोनोग्राफ कहते हैं। ओके। भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपिया आयोग। ओके। 4 जून 2020 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग को मंजूरी दी। कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला के लिए फार्माकोपिया प्रयोगशाला को मिलाकर इन आयोग का गठन किया गया। 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। सो प्लीज़ ये लाइन आप माइंड करना। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है, ओके, जो कि आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। यह 2010 से काम कर रहा है। क्लियर। यह विलय संसाधनों के उपयोग को भी अनुकूलित करेगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवाओं के परिणामों को भी बढ़ाएगा। ठीक है। सो देखिए PCIM&H के बारे में हम जान लिए। इसको क्या कहते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका है फार्माकोपिया कमीशंस फॉर इंडियन मेडिसिन्स एंड होम्योपैथी। ठीक है। IPC को बता दी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है। क्लियर। फार्माकोपिया कमीशंस है। और ये हर्बल मेडिसिन क्या है? सो हर्बल मेडिसिन जो भी औषधि दवाएं होती हैं ना, औषधि दवाओं के जो चीज़ें उनसे बनाई जाती है मेडिसिन्स के फॉर्म में, वही हमारी हर्बल दवाएं होती हैं। सो आई होप कि औषधि अध्ययन हो गया, औषधि अध्ययन का उपयोग हो गया, पारंपरिक चिकित्सा में उनका इस्तेमाल हो गया, उन्हीं को हम हर्बल दवा कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट एनालिसिस, एक इनिशियल एनालिसिस है। अगर आपको इससे बेहतर और जानना है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना भी इनिशिएटिव जरूर लगाना। एक फंडामेंटल क्रिएशंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।